इस समय ट्रेड कर रहा है। मार्केट पर लौटते हैं। कुछ एक स्टॉक्स जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। आज किरण की लिस्ट में शामिल है एसएल प्रोपैक, 6.25% ऊपर है, काउंटर 7160 का लेवल है और इसने एक नॉन स्टॉप मूव 31 मार्च के आसपास से जो देना शुरू किया है वो कंटिन्यूस अब तक चला है और 31% के आसपास का रिटर्न पिछले एक महीने में एसएल प्रोपैक। किरण, क्या है आपकी राय? बेसिक एसएल प्रोपैक की बात करें तो इसका इमीडिएट टारगेट यानी अगले 2-4 दिनों में टारगेट 80 के रुपए के ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 67 का, जो कि 3 रुपए नीचे है करंट मार्केट प्राइस से। इसका लेने के लिए एक ही कारण है, क्योंकि ये करीबन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 62 का। ये 62 का रेजिस्टेंस इजीली क्रॉस कर चुका है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कर चुका है और इसका मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट भी इसने पहले दे चुका है। तो ये कंटिन्यूटी कंटिन्यू रहेगी, ऐसे ही मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें कि हमारे ग्रुप की ही कंपनी है, लेकिन मोमेंटम अच्छा है, किरण की लिस्ट में शामिल है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और एक काउंटर है अहमदनगर फोर्जिंग, जिसकी बात करते हैं। 14 मार्च को किरण इसने एक अपना लो हिट किया था रिसेंट, उसके बाद से ये चला है, वॉलेटाइल काफी रहा है। फिर एक डिप इसने 26 मार्च के आसपास दिया था, लेकिन वहां से अब कोशिश कर रहा है चलने की। ये सस्टेनेबल लग रहा है आपको? आज 2.5% ऊपर है, 133 का लेवल है। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि वो एक छोटा सा बैरियर है 135 पर। मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। 135 के ऊपर अगर चलता है तो इसका इमीडिएट टारगेट 155 का हो सकता है। ये अगले 2 से 3 दिन में आना चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस 131 का रखना चाहिए कि दोनों 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल पाएगी। इसका ये कारण है कि हमने मिड मार्च में एक बहुत अच्छी मूव दिखाई दी थी, करीबन 105 से लेके 133 तक एक मूव गई थी। उसके बाद टाइम करेक्शन हुआ है और इसके बाद आज वापस एक बार अच्छी ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। ये स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है, तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई की पूरी उम्मीद इस स्टॉक पे दिखाई दे रही है, इसलिए ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। जी, आपने अमर राजा बैटरीज भी रेकमेंड किया है। इसने 24 मार्च को एक लो हिट किया था। अब ये वाकई इस समय वारंट करता है बाइंग, बिकॉज एक तो 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा फासला है, नहीं हार्डली 10 रुपए का फासला है, 1% का ड्रॉप आज है यहाँ पे। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील वाकई हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है। जो मोमेंटम हम देख रहे हैं इस स्टॉक में तो बहुत ही अच्छा है और 52 वीक हाई अगर छू रहा है स्टॉक तो इस पे मोमेंटम है, इसलिए ही छू रहा है, यानी डिमांड स्टॉक में है। अगर डिमांड है तो आपकी नजर इस स्टॉक में रहनी चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस करीबन 394 का रखना चाहिए और अगर 403 405 ये क्रॉस करता है तो एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट इसका 425 के लेवल्स पे हो सकता है। जी हाँ, इस बीच हमने अभी एसएल प्रोपैक की बात की थी। 80 रुपए का टारगेट इमीडिएट अगले 2-3 सेशंस में किरण ने बताया और वहां पर काफी अच्छा मूव इस समय जनरेट हुआ है। ये बात करने के बाद तो इस पर नजर रखिएगा आप, अच्छा मूव देखने को मिला है। कुछ और बजिंग स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है और जिस पर नजर रखी जा सकती है। एसएल प्रोपैक आपकी स्क्रीन पर करीब 8% ऊपर जाते हुए। कुछ और बजिंग स्टॉक्स जिस पर आप इस समय नजर रख सकते हैं और जहां पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। एक तो किरण आपसे चाहेंगे, एक तो ये ज्यूएल ऑफशोर पर नजर रखिए, 8.5% ऊपर ये है। महिंद्रा यूजीन ये करीब 5.5% ऊपर है और कुछ काउंटर्स में सन फार्मा तो है ही। जेट एयरवेज आज जो एतिहाद के ऑफिशियल्स हैं वो सेबी के सामने अपना केस प्रेजेंट करने वाले हैं जेट एतिहाद डील को लेकर। उससे पहले काउंटर 4.25% ऊपर है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, मैकनाली भारत, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिला है। ऑप्टो सर्किट्स के काउंटर पर 7% का मूव है। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस ये करीब 7% ऊपर है। किंगफिशर एयरलाइंस के काउंटर पर नजर रखिए, काउंटर करीब 8.5-9% ऊपर है। जो खबर है यहाँ पर वो है कि बैंकर्स ने जो ब्रांड किंगफिशर है उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसके तहत बिड्स मंगाई जाएंगी, तो देखना होगा कि जो ब्रांड वैल्यू है वो कितनी रकम फेच करती है, लेकिन मूव अच्छा है। इसके अलावा एचसीएल, इन्फोसिस्टम्स, जैकॉप ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इस समय अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। किरण, जेट एयरवेज और किंगफिशर, इस पर आपका व्यू क्या है? जेट एयरवेज की बात करें तो मोमेंटम है इस स्टॉक में, तो अगर कोई मोमेंटम के हिसाब से अगर ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता है। जेट एयरवेज का एक इम्पोर्टेंट लेवल है करीबन 285, इसके ऊपर अगर रहता है तो आप लॉन्ग आपके पोजीशंस रहने चाहिए। अगर इसके नीचे चलता है तो आपके लॉन्ग्स काट देने चाहिए। और किंगफिशर एयरलाइंस की बात करें तो ये मेरे लिए तो मेरी तरफ से तो अवॉइड रहेगा, क्योंकि एक बहुत बीटन डाउन सेक्टर है, इधर से ऊपर आ सकता है बट बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। ऑलराइट, चलिए एक छोटा सा